अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने में क्लास 10 के चैप्टर 11 को, यानी कि ये हमारा सेकंड चैप्टर है। साउंड हमारे पास आज इस चैप्टर का नेम है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं साउंड को। साउंड हमारे पास, जिस तरह दूसरी वेव्स के बारे में हम डिस्कस किया था कि पहले भी, कि कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनको प्रोपोगेशन के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था एक रिपल टैंक में, को हमने उसको क्या किया था, वाइब्रेट किया था पानी को, तो उससे क्या हुआ था, वाटर वेव्स प्रोड्यूस हुई थी। तो वो भी हमारे पास क्या है, उसमें प्रोड्यूस हो रही थी मीडियम में। मीडियम के अंदर तो जो वाटर वेव्स थी, हमारे पास वाटर था, वो क्या था, मीडियम था इसके अंदर है। तो इसी तरह हमारे पास जो साउंड वेव्स होती हैं, ये भी क्या किस चीज़ की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। तो मीडियम जो है साउंड का, वो क्या है, एयर है या दूसरी सॉलिड चीज है, या फिर हम कहते हैं लिक्विड है। तो ये मीडियम के बगैर प्रोपोगेट नहीं करती है। तो इसी तरह जब हमारे पास ये वाइब्रेट होती है, बॉडीज वाइब्रेट करती हैं साउंड में, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है एयर के अंदर। जो जो वो वाइब्रेशन है, जो क्या करती है, हमारे कानों में सेंसेशन पैदा करती है, जिस वजह से हमें क्या होता है, सुनाई दिया जाता है। तो हम इसको देखते हैं, क्या हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। वी नाउ दैट द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इन एनी मीडियम प्रोड्यूस वेव्स, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मीडियम के अंदर जो है, जो वाइब्रेट करता है, जो मीडियम्स, तो क्या करता है, उसमें वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। फॉर एग्जांपल, वाइब्रेटर ऑफ रिपल टैंक प्रोड्यूसेस वाटर वेव्स। जो वाइब्रेटर है रिपल टैंक के अंदर, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वाटर वेव प्रोड्यूस कर रहा है। द मीडियम इन दिस केस इज वाटर, और इस केस में मीडियम क्या है, हमारे पास वाटर है। तो साउंड वेव सिमिलरली, इसी तरह जो हमारे पास साउंड वेव्स होंगी, उसका मीडियम क्या होगा, हमारे पास एयर होगा। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। लाइक अदर वेव्स, दूसरी वेव्स की तरह, साउंड वेव इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेटिंग बॉडीज की मदद से प्रोड्यूस होती है। ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज, बॉडीज की वाइब्रेशन की वजह से, द एयर अराउंड देम, जो इनके दरमियान में एयर है, आल्सो वाइब्रेट्स, क्या होती है, वाइब्रेट होती है। एंड देयर वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साउंड इन आवर एयर, और ये जो वाइब्रेशन है हमारे कानों में क्या प्रोड्यूस करती है, सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, जिस वजह से हमें क्या होता है कि चीजें सुनाई देती हैं। आवर वॉइस रिजल्ट फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ आवर वोकल कॉर्ड, जो हमारी आवाज है वो किसकी वाइब्रेशन के रिजल्ट की वजह से है, हमारे वोकल कॉर्ड की वजह से है। वो वोकल कॉर्ड क्या करता है, वाइब्रेट करता है, तो हमारी आवाज क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और हमारे जब हम बोल रहे हो तो अपने गले पे हाथ रखें, तो हमें क्या होगी, एक सेंसेशन, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होना महसूस करेंगे हम इसको। तो इसी तरह हमारे कानों में भी हमारे पास क्या होते हैं, एयर ड्रम्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सेंसेशन जो होती है, वो उस प्रोड्यूस जो होती है हमारे पास, वो उसको डिटेक्ट करते हैं, तो इसकी वजह से हमें चीजें सुनाई देती हैं। तो सारी किसकी वजह से होती है, वाइब्रेशन की वजह से ही ये रिजल्ट निकलते हैं। तो ये जो हमारे पास साउंड वेव हैं, ये क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। कैसी होती है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि साउंड वेव जो होती हैं, जब हम वाइब्रेशन करते हैं एयर के अंदर, तो वो उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही होती हैं जिस डायरेक्शन के अंदर उसके एयर्स के हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं। तो जिस वजह से ये क्या होती है कि ये ऑसिलेट क्या कहलाती है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती है। यानी कि ये कौन सी वेव्स है हमारे पास, साउंड वेव, इनकी नेचर क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है हमारे पास है। आगे देखते हैं कि क्या एक्सप्लेन किया हमारे पास। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स है। एयर के मॉलिक्यूल्स के अलोंग ही होते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारे पास एयर के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होती है, इसकी प्रोपोगेशन होती है। तो ये हमारे पास क्या होगी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, यानी कि सेम डायरेक्शन में ये प्रोपोगेट कर रहे हैं। दिस शो द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड, ये किस चीज को शो करता है, इसकी साउंड की लॉन्गिट्यूडनल नेचर को शो करता है। अब आगे डिस्कस करते हैं हम इसके दो वेवलेंथ को डिस्कस करते हैं कि यानी कि जब हम साउंड प्रोड्यूस होती है, तो एयर्स के अंदर कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होता है। तो कंप्रेशन क्या होता है, ये हमारे पास देख लेते हैं। हमारे पास एक ट्यूनिंग फोक है, तो इसको हमने क्या किया, अभी डिस्टर्ब नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एयर वेव्स हैं, वो क्या है, सेम है, सेम डिस्टेंस के साथ है। जब हमने इसको डिस्टर्ब किया है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ है, कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पे एयर जो वेव्स जो है, वो क्या हो गई है, डेंस हो गई है, और आगे क्या है, कम डेंस है। तो इसी तरह हमारे पास ये आगे ट्रैवल करना शुरू होगी। यहाँ पे हमारे पास कम डेंस एयर है, अब यह नॉर्मल कंडीशन में आ गया है, तो ये वेव्स क्या आ रही हैं, आगे कंप्रेस हो रही हैं। तो इसी तरह ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन का प्रोसेस होगा। ये कंप्रेशन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रेयरफेक्शन का प्रोसेस हो रहा होगा। तो हम क्या देते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड। ये क्या होती है, साउंड की वेवलेंथ होती है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगी, इसकी वेवलेंथ आ जाएंगी। दो कंसेक्टिव कंप्रेशन या फिर रेयरफेक्शन होगा, तो उसके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, हमारे पास वेवलेंथ होगी।
हमने इसको देखा है कि हमने एक ट्यूनिंग फोक लिया है, ट्यूनिंग फोक को लेकर यहाँ हमारे पास क्या है, ये नॉर्मल कंडीशन में है। नॉर्मल कंडीशन में अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको डिस्टर्ब कर दिया है, एक रबर के साथ इसको स्ट्रक किया है, रबर हैमर के साथ स्ट्रक किया, तो यहाँ पे क्या होगी, एयर डेंस हो गई है। किसकी वजह से हो गई है डेंस, क्योंकि ये वाइब्रेट करना शुरू हो गया, पार्टिकल जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इन्होंने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, तो ये डेंस हो गई, आगे ट्रैवल करना शुरू कर दिया, जिस वजह से ये हमारे पास क्या हो गया है, कंप्रेशन, यहाँ पे क्या आ गया, रेयरफेक्शन आ गया। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये नॉर्मल कंडीशन में आ गया है, तो यहाँ पे ये एयर हमारे पास क्या हो गई है, नॉर्मल हो गई है, यहाँ पे क्या हो रही है, हमारे पास कंप्रेशन हो रही है। तो इसी तरह दो कंजक्टिव कंप्रेशन या फिर रेयरफेक्शन के दरमियान में जो होगा हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाता है, इसकी वेवलेंथ कहलाती है। इसके अलावा हम और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ट्यूनिंग फोक के मदद से। एक ट्यूनिंग फोक लें हम, तो उसको क्या करें, हम स्ट्रक करें किसी रबर हैमर के साथ, तो उसको वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो वाइब्रेट को हम क्या कर दें, पानी के ग्लास में या फिर टब में उसको पुट करें, उसको उल्टा करके, तो वो क्या हो जाएगा, वाटर वेव्स प्रोड्यूस करनी शुरू कर देगा। तो ये क्या होगी, ये भी हमें बताता है कि जो वेव्स जो हमारे पास ट्यूनिंग फोक होता है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है, वाइब्रेटिंग बॉडी जो होती है वो वेव्स प्रोड्यूस करनी शुरू कर देता है। तो इसी तरह हम इसकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये थे हमारे पास आज का लेक्चर। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।